1947 में देश को आजादी मिली और नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, कुल मिलाकर 66 साल 9 महीने और 11 दिन के बाद। मुझे अब भी याद है जब 2008 में मुंबई के ताज होटल, छत्रपति शिवजी टर्मिनस, नरीमन हाउस जैसे जगहों में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने दहशत मचा दी थी। उनका मंसूबा था ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाना और भारत के मासूम नागरिकों की हत्या करना। यह भारत के लिए काला दिन था। आतंकवादी घूम घूम कर निर्दोष लोगों को मारते रहे। देश में मौत का नंगा नाच चल रहा था। 76 निर्दोष नागरिक मौत के घाट उतर दिए गए। 3 दिनों तक मुंबई जलता रहा और उस समय देश में एक ऐसी सरकार थी जो बेहद की कमजोर और लाचार थी और सरकार तमाशा देखती रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी 16 जुलाई 2009 को मिस्र के लाल सागर पर्यटन स्थल में 15वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिलाया और मुंबई हमलों के बाद पहली बार बातचीत के लिए पाकिस्तान मिस्र में मिला। या ऊपर की तस्वीर 2009 की है। मुंबई हमले के ठीक 7 महीने 20 दिन बाद वह हमारे घर में घुसकर हमला कर कर चले गए और हम उनसे हाथ मिलाने में व्यस्त थे। पाकिस्तान को सबूत पे सबूत देते रह गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दरअसल पाकिस्तान को भरोसा था कि भारत मुंबई हमले का बदला कभी भी नहीं ले सकता। आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए थे। भारत के लोग गुस्से की आग में धधक रहे थे। मीडिया, विपक्ष और आम जनता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहती थी और वह था बदला। हुआ भी कुछ ऐसा ही जब 29 सितंबर को भारतीय सेना ने पहली बार LOC पार कर आतंकवादियों के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई की और कम से कम 50 से 70 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। यह भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी था। सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पोकी, हाउ इंडियन पारा कमांडोस किल्ड 50 टेररिस्ट्स, हिट 7 कैंप्स। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद अविश्वसनीय लगता है। मुझे और हम सभी देशवासियों को ऐसे ही एक लीडर की कमी थी जो आज नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। फिर आया 14 फरवरी 2019, कश्मीर के पुलवामा में 40 CRPF जवानों को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने सुसाइड बम लगाकर उड़ा दिया। फिर एक बार देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ थीं कि वे क्या उठाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों की भावनाओं को समझा और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के बालाकोट में बम बरसाए और आतंकवादियों के लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया। आज एक ऐसी मजबूत नरेंद्र मोदी की सरकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने में अगर किसी एक शख्स का नाम लिया जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कहलाएगा। नरेंद्र मोदी ने आखिर यह दिखा दिया दुनिया को कि भारत भी किसी से कम नहीं। लोग और विपक्ष हमेशा से मोदी जी की विदेश यात्रा पर हमलावर रहा है और यह कहा जाता था कि ये मोदी सिर्फ विदेश घूम रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभिनंदन वर्तमान को सिर्फ 60 घंटे में पाकिस्तान जैसे देश से बाहर निकालना कोई 56 इंच सीने वाला ही कर सकता है। जिस तरीके से भारत ने कूटनीतिक तरीके से सभी देशों को अपने तरफ किया और पाकिस्तान पर जो दबाव बनाया वो काबिले तारीफ था। मुझे नहीं लगता मनमोहन सिंह ये कर पाते। शायद विरोधियों को तब पता चल गया कि आखिर मोदी विदेश क्यों जाता था। हर सरकार में बेरोजगारी, महंगाई ये सब मुद्दे होते हैं और आगे भी रहेंगे। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो हम सभी भारतवासियों को सुरक्षित रखें और देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों के घरों तक गैस पहुंचाएं, गरीबों के अस्पतालों का खर्च उठाएं, गरीबों के घरों तक बिजली और पानी पहुंचाए। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहां पर बुलेट ट्रेन चले, देश के सभी शहरों में AIIMS अस्पताल बने, शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करें। अगर कोई इन सभी चीजों को पूरा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकता है।